नमस्कार, मैं रोहित झा। भारत सरकार ने फ्रांस से एक बार फिर से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की अपनी मेगा डिफेंस डील को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। किसी भी डिफेंस डील को देखने का नजरिया कई तरीके का हो सकता है। अमूमन रक्षा विशेषज्ञ ये देखते हैं कि इससे देश को अपने विरोधियों के प्रति डिफेंस और आक्रमण की शक्तियों में क्या इजाफा होगा, मगर इस देश में डिफेंस डील में राफेल नामक भूत समय समय पर सामने आता रहता है, जिससे जुड़े सवाल अभी भी इस विमान के साथ हवा में तैर रहे हैं। बीते साल ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत और पाकिस्तान संघर्ष के बाद लंदन स्थित अखबार द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि कम से कम एक राफेल विमान को पाकिस्तान ने हवा में मार गिराया था। हालांकि रिपोर्टें ऐसी भी आई कि भारत की ओर से इस दावे को खारिज कर दिया गया था। उसी वक्त टेलीग्राफ ने भी यह रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान की ओर से चीन के J-10C लड़ाकू विमान चुपके से उड़ान भर रहे थे। आज उन्हीं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी और आरएसएस के लोग गलबैया डालकर मिलते हुए और फोटो खिंचाते हुए नजर आते हैं। आज इनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाए, भले ही ये नेता लोग सरकार से सवाल पूछने वाले लोगों को देशद्रोही घोषित करते रहें। एएनआई के खबर के मुताबिक रक्षा मंत्रालय 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए करीब 3 लाख करोड़ की डील पर बातचीत शुरू करने वाला है। डॉलर में देखें तो ये रकम करीब $36 बिलियन बैठता है। ये खबर आते ही राफेल का भूत फिर से जिंदा हो गया है। इतनी महंगी डील आखिर क्यों की जा रही है? इसमें देश का आखिर क्या फायदा होगा और क्या इससे बेहतर विकल्प मौजूद नहीं थे? ये तमाम गगनचुंबी सवाल आज कुलाचे मार रहे हैं। 2016 में सीधे सरकार से सरकार के बीच 36 राफेल की डील की गई थी। उस वक्त फ्रांस की मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि दसॉ एविएशन ने भारत में एक बिचौलिए को 1 मिलियन यूरो यानी कि लगभग 10 करोड़ रुपए का गिफ्ट दिया था। बताइए, कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया था कि 7.5 मिलियन यूरो का कमीशन एक बिचौलिए को दिया गया था। कमाल की बात है, अभी तक उसका नाम सामने नहीं आया, ताकि यह सौदा सुनिश्चित हो सके। इन आरोपों ने इस सौदे की पारदर्शिता पर सवाल उठाए थे। अब 114 राफेल की बातचीत भी उसी डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल पर होती दिख रही है। यह डील इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत को 2 मोर्चों पर लड़ने की तैयारी करनी होगी। एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चीन। इसके लिए वायुसेना को कम से कम 42 फाइटर स्क्वाड्रन की जरूरत है। लेकिन इस डील में कुछ ऐसा है जिसको लेकर फिर से कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल तो यही है कि राफेल को फिर से ऊंची कीमत पर खरीदी जा रही है। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है कि अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात इस डील में नदारद दिख रही है। इस विमान में सिर्फ 30% ही स्वदेशी कंटेंट होगा, बाकी सब फ्रेंच होगा। इन सब के बीच आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया का ढकोसला औंधे मुंह गिरकर कहीं अंतिम सांस ले रहा होगा। भारत का इतना बड़ा रक्षा बजट खर्च करने के बाद भी सरकार को फ्रांस के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। इसको इसी से समझिए कि इस डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या सोर्स कोड ट्रांसफर की बात नहीं कही गई है। सोर्स कोड कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये फाइटर जेट का दिमाग होता है। उसी से तय होता है कि रडार कैसे काम करेगा, कौन सी मिसाइल लगेगी और सॉफ्टवेयर में क्या बदलाव हो सकते हैं। अगर सोर्स कोड आपके पास नहीं है तो आप निर्माता देश पर निर्भर रहेंगे और भविष्य में किसी भी देसी हथियार या सिस्टम को जोड़ने के लिए भी आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। ये स्थिति उन देशों के लिए सबसे भयावह स्थिति है जो अपनी रक्षा खरीद के लिए ज़्यादातर दूसरे देशों पर निर्भर है। और भारत की मौजूदा स्थिति भी यही है, जो कि एक भयावह स्थिति कही जाएगी। ऊंची कीमत, पारदर्शिता की कमी और लिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से जुड़े सवाल पिछले राफेल खरीद में भी उठे थे और यही सवाल घूम फिरकर फिर से मुख्य धारा के पटल पर आ पहुंचा है। लेकिन इन सवालों के बीच विपक्ष का एक मौका परस्त चेहरा कहीं गायब है। नरेंद्र मोदी जी ने मेरा डिबेट का चैलेंज ले लिया, उस दिन दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उस दिन देश को पता लग जाएगा कि चौकीदार चोर है। थैंक यू। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को खूब भुनाया गया, मगर हर चुनावी हार के बाद उनकी उपस्थिति
और मुद्दे किसी बरसाती मेढक की तरह गायब हो जाते हैं। उन्हें समझना पड़ेगा कि चुनाव आते ही बाहें चढ़ाकर पुशअप लगाने से और गोताखोरी करने से कुछ नहीं होता। देश को मजबूत विपक्ष चाहिए, मजबूत जिम ट्रेनर नहीं भाई साहब। ये राहुल गांधी को आखिर कब समझ आएगा? राफेल एक शानदार फाइटर जेट है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर सवाल इसके डील पर है। वो साल और देश की राजनीति दूसरी थी, जब रक्षा सौदे में घपले की आशंका होने पर भी सरकार गिर जाया करती थी। 1986 में भारत ने स्वीडन से लगभग 400 बोफोर्स तोप खरीदने का सौदा किया था, जिसकी कीमत लगभग 1 अरब 30 करोड़ डॉलर थी। बाद में द हिंदू अखबार की चित्रा सुब्रमण्यम ने अपनी रिपोर्टों में खुलासा किया था कि इस सौदे में 64 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन का नाम भी उछाला गया था उस वक्त। इस मामले ने भारत में इतना तूल पकड़ा कि बाद में राजीव गांधी की सरकार लोकसभा चुनाव हार गई थी। मगर आज इस देश का विपक्ष और मीडिया दोनों किसी अंधड़ में अपना ही अस्तित्व ढूंढ रहे हैं। उसी अंधड़ में कोई था जो मशाल लिए चल रहा था। टॉर्च जलाकर देखते रहिए विट्टी चोखा। शुक्रिया।